नमस्ते। वेलकम टू इतिहास विद तन्वी ऑफिशियल चैनल। मैं हूँ तन्वी और आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम करेंगे हिस्टोरिकल मीम रिव्यूज। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो शाउट आउट टू इंडियन हिस्ट्री मीम। सो पहला मीम है विच इज एक्चुअली नॉट अ मीम, ये एक्चुअल में एक अच्छी बात कही गई है दैट ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आई हैव एन आर्मी बट वी से दैट इंडियंस कहते हैं वी हैव पीपल हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस अ लाइफ फॉर द कंट्री। सो येस, जब इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे सिर्फ men nahi but even women including children participated in Indian independence movement. अगर हम देखते हैं कि बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे वंदे मातरम के स्लोगन्स गाए जा रहे थे और उन बच्चों के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने खुलेआम फायरिंग किया था जिसकी वजह से कई बच्चे जो है वो शहीद हो चुके थे। सो येस, हमें देखने को मिलता है कि इंडियंस में कितनी यूनिटी है। दूसरा मीम है व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी टेक्स रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया, मैन्युफैक्चर्स क्लोथ्स आउट ऑफ इट इन ब्रिटेन एंड सेल्स इट इन इंडियन मार्केट्स। मेरा माल चुरा के मुझे ही बेचता है क्या? सो बेसिकली एक ज़माने में यानी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ब्रिटिशर्स जो है वो हमसे यानी फार्मर्स से ज़बरदस्ती कॉटन वगैरह कम प्राइस में ख़रीद कर उसको इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करने भेजते थे एंड वहाँ के फैक्ट्रीज़ में क्लॉथ वगैरह बनाने के बाद फिर वही क्लॉथ इंडिया में आके बेचते थे, दैट टू एट अ हायर प्राइस। सो this is what this meme talks about. Next meme says इंडियन फार्मर्स इंडिगो एंड टोबैको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ब्रिटिश राज इज आस्किंग देम टू ग्रो। सो बेसिकली ये मीम कहता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो फार्मर्स से ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहते थे ना। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिसकी वजह से प्रॉफिट मिले आफ्टर सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स, उसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती कह रहे थे कि तुम कैश क्रॉप्स ही ग्रो करो और कैश क्रॉप्स में इंडिगो, टोबैको इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था और ब्रिटिशर्स फिर वो क्रॉप्स में से प्रॉफिट जो अर्न होता था वो ब्रिटिशर्स खुद अपने पास रखा करते थे। सो द नेक्स्ट मीम टॉक्स अबाउट एथीस्ट्स, जो बिफोर क्राइस्ट कहने के बदले में बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। ओके, सो एथीस्ट्स आर दोज पीपल जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। बीसी या फिर बीसीई, ये जो टर्म है ये दोनों सेम ही है बट बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग बिफोर क्राइस्ट वो लोग बिफोर कॉमन एरा बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो या दिस इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट मीम। नेक्स्ट कहता है कॉमन ओपिनियन, इस्लामिक इन्वेडर्स वर ब्रूटल एंड मसाकर्ड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स इन नेम ऑफ रिलीजन, मीनवाइल पोर्चुगीज। ओके, सो टू नो द हिस्ट्री, हम हमारे देश में बहुत सारे इन्वेडर्स रहे हैं। देर आर मुगल्स, द ब्रिटिशर्स, द डच, द पोर्चुगीज़, बहुत सारे इन्वेडर्स रहे हैं बट वी ओनली कंसिडर इस्लामिक इन्वेजन टू बी द मोस्ट ब्रूटल वन। बट अगर हम ब्रिटिश एरा के टाइम पे भी देखेंगे तो उस टाइम पे भी पोर्चुगीज़ हम पे रूल कर रहे थे। इनफैक्ट वन फन फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया कम्प्लीटली आज़ाद नहीं था। इनफैक्ट 15 अगस्त 1947 को हमको ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी बट 1947 के बाद डच, पोर्चुगीज़ ये अभी तक हमारे देश में थे। Even after Britishers left the country, Portuguese was still ruling over India and उसी के बारे में ये मीम बनाया गया है। Oh, this meme is nice. We live in a society. Okay, so basically ये आयरन मैन की बात हो रही है जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है एंड एक हमारे इंडियन आयरन मैन है जिसको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने इंडिया को आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था जिसकी वजह से उनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। सो द टर्म यूनिटी टेल्स अस कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने
कहा था कि वो आज़ादी के बाद या तो इंडिया जॉइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान, या फिर अगर उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो वो भी उनको चॉइस दिया गया था। सो इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें से कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था एंड उनको भी इंडिया के साथ जोड़ा गया था बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एंड उस टाइम पे हरी सिंह नाम के जो रूलर थे, उन्होंने इंडिया के साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। सो yes, so if you enjoyed these historical meme reviews, do like, share and comment if you like such videos, and see you all in the next video. तब तक के लिए you can enjoy my इतिहास with तन्वी शॉर्ट्स चैनल also, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। So hope to see you all in the next video. तब तक के लिए take care.